स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि भारत एक नया न्यूक्लियर सबमरीन बेस तैयार कर रहा है आंध्र प्रदेश में, और ये अगले साल बनकर तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हो खबर, न्यू न्यूक्लियर सबमरीन बेस टू बी कमीशन्ड इन आंध्र प्रदेश इन 2026। तो थोड़ा सा इसको डिटेल से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये न्यूक्लियर सबमरीन बेस होता क्या है, और ये जो नया वाला बन रहा है कहां पर बन रहा है, क्या इसका पर्पस है, इसका जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी नया बैच आप लेना चाहते हैं स्टडी IQ पर, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, एक मेजर डेवलपमेंट हुआ है मैरीटाइम डिफेंस कैपेबिलिटीज में, क्योंकि भारत स्टैब्लिश कर रहा है एक नया नेवल बेस फॉर न्यूक्लियर सबमरीन एंड वॉरशिप। ये बेसिकली आपको आंध्र प्रदेश में बनता हुआ देखने को मिलेगा और 2026 तक तैयार हो जाएगा। और ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्ट्रैटेजिक डिफेंस डेवलपमेंट है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है, लेट मी टेल यू, ये लॉन्ग टर्म जो प्लान है ना भारत का, हमारी नेवल कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए, उसके तहत देखने को मिलेगा। और ये जो भी कुछ किया जा रहा है, ये प्रोजेक्ट वर्षा के थ्रू किया जा रहा है। तो ध्यान रखना है, आपके एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है प्रोजेक्ट वर्षा ये किस चीज से रिलेटेड है। तो ये जो नया नेवल बेस बन रहा है आपका आंध्र प्रदेश में, उससे रिलेटेड है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इसकी लोकेशन क्या है। मैं आपको दिखाता हूं, ये मैप अगर आप देखोगे, ये है बे ऑफ बंगाल, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम अपने आप में आप सबको पता है ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर है, और उससे लगभग 50 किलोमीटर दूर, इसके साउथ में 50 किलोमीटर दूर ही यहां पर एक जगह है रामबिल्ली में ये पूरा जो नया न्यूक्लियर नेवल बेस जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। और ये जो लोकेशन है, लेट मी टेल यू, इट इज स्ट्रैटेजिकली आइडल, क्योंकि एक तो जो विशाखापट्टनम है वो पास में है, तो कोई भी ऐसा बहुत दूरी नहीं है, यहां पर आसानी से जो कम्युनिकेशन वगैरह है वो हो सकेगा। और इसका डायरेक्ट एक्सेस जो है बे ऑफ बंगाल में मिलता है। और बे ऑफ बंगाल अपने आप में अगर आप देखोगे, धीरे धीरे करके एक काफी बड़ा बैटल ग्राउंड हो सकता है, आगे फ्यूचर में बन जाए। जिस तरह से बांग्लादेश का पोस्चर है, चाइना की तरफ जा रहा है, तो काफी कुछ हो सकता है। इसलिए हमें इस रीजन को अब और ज्यादा सिक्योर करने की जरूरत है। खैर, इसका पर्पस क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो बेस बन रहा है रामबिल्ली में, ये होस्ट कर सकेगा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। देखो, नॉर्मली क्या होता है, जो सबमरीन वगैरह है, हम देख पाते हैं कि ये समुद्र के नीचे होता है, तो समुद्र के नीचे तो है, लेकिन सैटेलाइट वगैरह के माध्यम से हमारे दुश्मन जो देश हैं वो उसको ट्रैक कर पाएंगे। तो इसकी वजह से क्या है कि हम चाहते हैं कि अपने सबमरीन्स को सिक्योर जगह पर रखा जाए। तो सिक्योर जगह पर यहां पर आसानी से रामबिल्ली में रखा जा सकेगा, और जब भी जरूरत पड़ेगी, अगर हमें इसको रिलीज करना है बे ऑफ बंगाल में, हम उसको आसानी से कर पाएंगे। और देखिए, इसमें हम सिक्योर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बना हुआ है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहां पर रामबिल्ली में जो बनाया जा रहा है समुद्र के नीचे जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पर एक्सटेंसिव अंडरग्राउंड फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेगी। कुछ इस प्रकार से मैं आपको बताता हूं कि जो सबमरीन है वो आपका अंडरग्राउंड जो सबमरीन पेन है उसके अंदर जा सकेगा, एनक्लोज्ड है एक प्रकार से। तो यहां पर जो टनल का पूरा नेटवर्क वगैरह बना हुआ है, इसकी वजह से जो सैटेलाइट या फिर जो दुश्मन देश है वो उसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे, हम आसानी से सिक्योर तरीके से अंदर इसको रख पाएंगे। इसीलिए एक प्रकार का न्यूक्लियर सबमरीन बेस है। फिर दूसरा जो हम यहां पर कह रहे थे कि जो बे ऑफ बंगाल का एक्सेस मिलेगा, क्योंकि देखिए क्या है ना, जो सबमरीन है वो आसानी से एंटर और एग्जिट कर पाएंगी अंडर वाटर डायरेक्टली इनटू द बे ऑफ बंगाल, जिससे हमारी जो क्विक रिस्पांस कैपेबिलिटी है वो हमारे पास आ सकेगी। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, दिस इज क्रिटिकल फॉर स्ट्रैटेजिक सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। देखो, जब हम सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली हम यहां पर न्यूक्लियर ट्रायड की बात कर रहे हैं। आपको पता है ये भारत के पास न्यूक्लियर ट्रायड की शक्ति है। कहने का मतलब सिंपल है कि हम लैंड के थ्रू, सी के थ्रू और साथ ही साथ एयर के थ्रू जो है न्यूक्लियर वेपन्स की डिलीवरी कर, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो, अगर हम सी के थ्रू कर सकें, एयर के थ्रू कर सकें, लैंड के थ्रू कर सकें, लेकिन अगर हमारा दुश्मन देश सी वाला जो न्यूक्लियर, मान लो सबमरीन में हमारा न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, हम उसको लॉन्च कर सकते हैं, तो मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन दुश्मन देश उसको पता कर पाएगा सबमरीन को, तो उसका क्या फायदा। तो जरूरी हो जाता है कि हम अपने सबमरीन को कहीं छुपा कर रखें, अच्छे से सिक्योर करके रखें। तो यहां पर हम अपने न्यूक्लियर ट्रायड को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहते हैं,
और मजबूती देना चाहते हैं। तो न्यूक्लियर पावर्ड जो बैलिस्टिक सबमरीन है वो एक प्रकार से मिसाइल सबमरीन है। दे आर सर्वाइवल डेटरेंट, मतलब कल के डेट में हमारे लैंड पर कहीं पर भी हमला होता है न्यूक्लियर वगैरह के थ्रू, तो इससे हमें सिक्योर करके रखना है ताकि हमारे पास कैपेबिलिटी हो दूसरी, मतलब एक तरह से अटैक करने की। फिर इसके अलावा जो रीजनल बैलेंस ऑफ पावर है उसमें भी आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि आप समझिए जो चाइना है वो इस समय पूरे इंडियन ओशन रीजन में भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल हम सब जानते हैं, जिबौती हो गया, पाकिस्तान में पोर्ट हो गया, श्रीलंका में पोर्ट हो गया, म्यांमार में पोर्ट हो गया, तो भारत को एक प्रकार से घेरने की कोशिश है। तो उस पर्सपेक्टिव से हम कहीं ना कहीं जो चाइनीज नेवल प्रेजेंस है उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो रामबिल्ली बेस बनाया जा रहा है वो भारत का जो ब्लू वाटर नेवल पोस्चर है उसको हमें और ज़्यादा मदद करेगा मेंटेन करने में। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें जो रामबिल्ली में बेस बनाया जा रहा है उसमें कौन से सबमरीन्स जो है ऑपरेट किए जा सकते हैं, तो जैसे आईएनएस अरिहंत हो गया, अभी आईएनएस अरिघात हो गया, जो इंडिजिनियसली डेवलप्ड जो अटैक सबमरीन बनेंगे फ्यूचर में वो भी हम यहाँ पर उनको रख सकेंगे। फिर इसके अलावा जो डोमेस्टिकली बिल्ड जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स है वो भी वहाँ पर हम उसको रख पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा, भारत का एक और बड़ा नेवल बेस है, दैट इज करवार में। मैं आपको दिखाता हूं, कर्नाटका में करवार आप देखोगे, गोवा के जस्ट नीचे जो है ये कर्नाटका में आपको करवार देखने को मिलेगा। और ये बनाया गया था एक्चुअली 2005 से ही इसका काम स्टार्ट हो गया था, और इसके कई सारे फेजेस कंप्लीट हो गए हैं और भी फेजेस चल रहे हैं। ये बेसिकली प्रोजेक्ट सी बर्ड के थ्रू किया जा रहा है। जो राम बिल्ली वाला बेस है वो प्रोजेक्ट वर्षा है, तो दोनों में ध्यान रखना है। और अंतर क्या है दोनों में, जैसे कि जो राम बिल्ली में अभी नया बना रहा है वो बेसिकली न्यूक्लियर सबमरीन जो ऑपरेशन है वो वहां पर कर पाएंगे। जो करवार वाला आपका नेवल बेस है वहां पर जो कन्वेंशनल नेवल शिप्स होती है ना वो ज्यादातर उनको वहां पर रखा जाता है। राम बिल्ली में ऑब्वियस सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगा, अंडरग्राउंड पेंस, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो करवार वाला है वहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर, वॉरशिप्स, वहाँ पर हम उनको रखते हैं। तो दोनों ही बेस एक प्रकार से करवार में और रामबिल्ली में दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे और भारत की जो नेवल शक्ति है उसको और ज़्यादा मजबूत करेंगे। जहाँ तक सवाल है कि रामबिल्ली में अभी टाइमलाइन क्या है, मतलब कि कब तक ये बनकर तैयार हो रहा है, देखो कंस्ट्रक्शन अब कई वर्षों से चल रहा होगा, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सेंसिटिव नेचर है डेटा इसके बारे में, तो इसको सीक्रेटिव रखा जाता है प्रोजेक्ट को। तो अभी रिसेंट जो रिपोर्ट्स आई है उसके आधार पर 2026 में ये आपका कमीशनिंग हो जाएगी। मे भी हो सकता है कि इसके ऑलरेडी कुछ जो फैसिलिटीज़ हैं वो इस समय ऑलरेडी ऑपरेशनल हो, लेकिन हमें पता नहीं है इसके बारे में, और जो ट्रायल्स वगैरह हैं वो भी आपका चल रहे होंगे। तो ये सब इस समय चल रहा है। खैर, लास्ट में क्वेश्चन ये है कि इसका जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या है। देखो, एक तो क्या है कि भारत को बेनिफिट्स होंगे कई तरीके से, हमारा जो न्यूक्लियर डेटरेंस है मैंने आपको बताया उसको स्ट्रेंथन मिलेगा, फिर जो हमारी डिपेंडेंसी है फॉरेन बेसिस पर वो कम हो जाएगी, और तीसरा है यहां पर हमारा जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है, जो रिस्पांस है, क्विक रिस्पांस, वो हम इसके माध्यम से कर सकेंगे। लेकिन क्या ये बाकी देशों को पसंद आएगा, चाइना स्पेशली, पाकिस्तान? बिल्कुल नहीं। और इसकी वजह से हो सकता है कंसर्न ये है कि जो रीजनल नेवल बिल्डअप है वो ट्रिगर हो जाए, चाइना पाकिस्तान और ज्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश कर सकते हैं, और ज्यादा जो पोर्ट्स वगैरह हैं उसको एक्वायर करने की कोशिश कर सकते हैं। जो सबमरीन एक्टिविटी है बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन रीजन में, इसके भी बढ़ने के चांसेस हैं। लेकिन खैर जो भी हो, ये सब चीजें अब चाइना पाकिस्तान तो अपना गेम प्ले करते रहेंगे, हमें अपने आप को सिक्योर करके रखना है। एंड दैट इज वाई ये वाला जो नेवल बेस है कहीं ना कहीं भारत को एक बहुत ज्यादा मजबूती देने वाला है। एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो जो अरिहंत क्लास सबमरीन है जो कि भारत के द्वारा डेवलप किया गया है, इसको आप कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? ये चारों में से आपको बताना है, और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप फाउंडेशन बैच लेते हो, कोई भी कोर्स लेते हो बेसिकली स्टडी आई के ऊपर, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है, और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव।
आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।